हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तंदूरी टॉक्स में। तो आज हम बात करने वाले हैं भरत तिवारी की। अ, भरत तिवारी जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट थे, जो अपने एरिया के मुद्दे उठाते थे सोशल मीडिया पर। और सिर्फ मुद्दे ही नहीं उठाते थे, उनके उनकी एप्लीकेशन प्रॉपर ऑफिसर्स या उससे रिलेटेड जो भी जवाबदार व्यक्ति या अधिकारी रहते थे, उन तक अपनी बात प्रॉपर पहुंचाते थे कि इसके ऊपर कार्य किया जाए। तो जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं भरत तिवारी के बारे में। क्या पुलिस ने उनका एनकाउंटर कर दिया है, या फिर पुलिस ने आत्मरक्षा में उनके ऊपर गोली चलाई है? तो आज यही एक मुद्दा है जो कि पूरे देश में चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों ने न्यूज़ चैनलों में, कई रील्स में और उनके फेसबुक पेज पर भी आप जाकर देख सकते हैं। क्योंकि उनकी ये एक बहुत अच्छी आदत थी कि सोशल मीडिया जहाँ पर दोनों चीज़ हैं। सोशल मीडिया से आप मतलब कई लोग बिगड़ भी सकते हैं, अगर उसका गलत यूज़ करें तो। मतलब व्यक्ति गलत डायरेक्शन में भी जा सकता है। या फिर वहीं पर अगर उसी सोशल मीडिया का आप अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे, तो वो आपको भविष्य में मतलब एक कंटेंट क्रिएटर के रूप में देखें तो वो आपको पैसा भी देगी, प्लस आपके मुद्दे भी उठा सकती है। आप समाज के लिए या कुछ भी कर रहे हैं तो और लोगों तक आपकी बात पहुंचाने में वो आपकी मदद भी करेगी। तो इसी का सहारा लिया था भरत तिवारी ने, जो कि अब शहीद हो चुके हैं, मतलब पुलिस के द्वारा एनकाउंटर में मारे गए हैं। तो भरत तिवारी थे बिहार के भोजपुर जिले के बिलोती गांव के रहने वाले थे। और उनका गांव जो था, बाढ़ पीड़ित गांव था, वो विस्थापित हुए थे दूसरी जगह। अब जब वो दूसरी जगह विस्थापित हुए तो वहां पर भी बाढ़ जैसे हालात थे, मतलब वहां बारिश में पानी बहुत ज्यादा भर जाया करता था। उनकी ये समस्याएं, मतलब बहुत सी समस्याएं थी, क्योंकि वो विस्थापित हुए थे तो प्रॉपर सुविधाएं वहां पर नहीं थी। तो वो अपनी उन्हीं समस्याओं को लेकर इससे संबंधित जो भी अधिकारी थे उन तक अपनी शिकायतें, अपनी बातें, सब चीज सामने रखते थे। सब अधिकारियों के पास उनके प्रॉपर वीडियो हैं, फेसबुक पर उनका पूरा पेज है भरत तिवारी जी का। उन पर सभी लगभग सारे प्रूफ्स उन्होंने वहां पर अवेलेबल हैं उनके। अगर हम उनको देखें, उनकी प्रोफाइल को देखें, उनके पूरे मुद्दे को देखें, तो वो कई सालों से, 4-5 सालों से लगभग अपनी सारी बातें ये प्रॉपर अधिकारियों को और कई नेताओं को, उनके लोकल एरिया के जो भी नेता हैं, विधायक, सांसद, सब तक लगभग अपनी बातें पहुंचाते थे। लेकिन इसके बावजूद भी जब उन्हें न्याय नहीं मिला, उनके काम नहीं हुए, और एट द लास्ट मतलब प्रताड़ित होकर, परेशान होकर परेशान होकर उन्होंने वो जो कदम उठाया, वो उस कदम के कारण बाद में अब जाके जो भी हो रहा है, मतलब अब जाके इतना मुद्दा उठ रहा है। मतलब पूरी देश दुनिया में वो तो कब से बोल रहे हैं सब चीजें, लेकिन तब तक कोई फेमस नहीं होता है। कहते हैं ना कि जब तक कुछ बड़ा नहीं हो जाता तब तक लोग जागते नहीं हैं। तो वही है, उन्होंने वो बड़ा करने के लिए वो एक खुद का बलिदान देना उचित समझा। मतलब उन्होंने खुद का बलिदान देकर लोगों को जगाया, प्रशासन को जगाया कि भैया हमारा ये काम था, आप ये काम करवा दो। मतलब एक व्यक्ति को छोटे से काम के लिए उस व्यक्ति को अपनी जान देनी पड़ गई, सिर्फ इस प्रशासन को जगाने के लिए। और उसके सारे प्रूफ्स, लगभग सब चीज अवेलेबल है ऑनलाइन, फेसबुक पर सब चीज। और इस प्रकार जब वो अपनी बातें पूरी रख रहे थे, हर चीज हो रहा था, और जब एक बार पुलिस उनको पकड़ने आई तो उन्होंने उनको कट्टा दिखा दिया। और जो कि उनके उसमें ही था कि भैया निवेदन कर लिया, आवेदन कर लिया, डराना धमकाना सब कर लिया, तो भी नहीं सुन रहे हैं, तो आखिरी में उन्होंने हथियार उठाना सिलेक्ट किया, पसंद किया। तो उन्होंने पुलिस को सिर्फ बंदूक दिखाई। मतलब उनका मोटो सीधा सा था, उद्देश्य उनका सीधा था कि हथियार सिर्फ वो दिखाने का था, ना कि उनका चलाने का। क्योंकि जब आप पूरा इनकाउंटर जो है पूरा उन्होंने रिकॉर्ड किया है, पूरा का पूरा उन्होंने फेसबुक पे डाला है, मतलब लाइव पूरा हर चीज उन्होंने, वो पूरा एनकाउंटर आप देखेंगे भरत तिवारी का, उनके पेज पर भी है और अब सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल है। जब आप उसमें देखोगे तो उसमें क्या है, उसमें वो प्रॉपर
पुलिस को सिर्फ डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक भी पुलिस वाले के ऊपर टारगेट करके कोई गोली नहीं चलाई है। आजू बाजू उन्होंने जरूर चलाई है, लेकिन किसी को वो नहीं किया, मतलब घायल वगैरह कुछ भी। और वो व्यक्ति बोल भी रहा कि आप किसी जिम्मेदार व्यक्ति को मेरे सामने पेश कर दो जो ये गारंटी दे दे कि यहाँ पर कार्य होगा, मतलब जो जो मांगे मेरी है कि यहाँ पे ये काम होना चाहिए, ये इस इन इन चीज़ों की यहाँ पर कमी है, इन इन चीज़ों के ऊपर ये चीज़ें आप सुधरवा दो, और किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति से ये बात कंफर्म करवा दो कि हाँ हम ये काम करेंगे तो मैं हथियार डाल दूंगा। लेकिन पुलिस ने उस टाइम पे, मतलब जो भी वहाँ का रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर था, उसने मतलब इस जिम्मेदारी को ना समझते हुए और इस केस के सेंसिटिविटी को ना समझते हुए, इस पूरे मुद्दे को, मतलब ये जो पूरी प्रोसेस चल रही है उसको ना समझते हुए जबरदस्ती का मतलब फायरिंग वगैरह और पुलिस वालों के द्वारा और उनको पूरा घेर लेना। बल्कि वो व्यक्ति खुद बोल रहा है कि मैं हथियार डाल दूंगा, बस मेरी ये मांगे पूरी कर दो। लेकिन उसके बावजूद भी लोग उसको घेरते रहे, उसके पास आते रहे। मतलब वो केस आराम से अगर कोई समझदार व्यक्ति होता तो उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता था, लेकिन उन्होंने उसको उस तरीके से हैंडल नहीं किया। और एट द लास्ट, चलो ठीक है, यहाँ तक भी उस व्यक्ति ने हथियार तक डाल दिए थे कि चलो ठीक है, जो भी है हर चीज मुद्दा तुम सोल्व कर देना, वत कर देना, है ना, मतलब इसको सोल्व करना, ये मेरी मेरी मांगे हैं जो जो भी है। और उसके बाद वीडियो में है उस व्यक्ति ने हथियार डाल दिए थे, तब तक भी कोई भी पुलिस वाला जो था घायल वगैरह कुछ भी नहीं था, मतलब एक भी व्यक्ति को उसने गोली नहीं मारी है। और उस व्यक्ति ने अपने हथियार डाल दिए थे, मतलब जो भी उनकी आपस में कई मिनट या घंटों तक जब भी उनकी बातें हुई है उस पूरे घटनाक्रम में, लेकिन उस दौरान उसके द्वारा किसी भी पुलिस वाले को कोई घाव, कोई चोट, कोई बंदूक की गोली वगैरह कुछ नहीं लगा है। बस उस व्यक्ति के हाथ में बंदूक थी, इतना सा उसका दोस्त था, ठीक है। और वो व्यक्ति सोच के आया था, मतलब उनकी मेंटेलिटी थी शहीद भगत सिंह के, उन्होंने शायद ज़्यादा उनको पढ़ा लिखा जो भी है, तो उसकी एक सोच थी कि अगर समाज नहीं जागता है तो हथियार आखिरी में उठाना पड़ता है। और उसी के आधार पर, उनकी वो सोच के आधार पर उन्होंने हथियार उठाया और वो प्रोसेस करी, लेकिन अपनी बातें मनवाने के लिए। और उन्होंने किसी को मारा नहीं, ना ही कोई किसी को चोट पहुंचाई। लेकिन जब उस व्यक्ति ने सरेंडर कर दिया, अपनी बंदूक फेंक दी, पुलिस वालों ने उसको पकड़ लिया, उसके बाद में पुलिस वालों ने उसको गोली मारी है। मतलब जो पुलिस हमें बचाने के लिए रहती है, हमारी मदद करने के लिए रहती है, उसी पुलिस ने, बिहार पुलिस ने, उस व्यक्ति को जब वो निहत्था हो गया उसको गोली मार दी। हाँ, और जब गोली मार दी तो इलाज के दौरान जब वो गया उस प्रोसेस में पूरा, फिर उसकी डेथ हो गई। मतलब उस व्यक्ति को जिसने हथियार त्याग दिया है और ना उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, अगर आप बोलो कि भैया उस व्यक्ति का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उसने किसी का मर्डर किया हो, रेप किया हो या कुछ भी किया हो, तो आप उस व्यक्ति को गोली मारोगे या उसको मार दोगे तो एक बार कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोलेगा कि चलो ठीक है यार मार दिया। मतलब एक बार सोच सकते हैं कि चलो ठीक है, बहुत बड़ा अपराधी था, मरना चाहिए था, मतलब समाज के लिए हानिकारक था या कुछ भी। लेकिन उस व्यक्ति के चरित्र के ऊपर ना तो कोई दाग था, ना उसके ऊपर कोई अपराध का वो था, ना कोई हत्या, ना कोई चोरी, ना कोई डकैती। वो व्यक्ति एकदम साफ सुथरा, सिर्फ समाज के लिए, अपने गांव वालों के लिए, अपने एरिया के लिए आवाज उठाता था। उन और वो भी सिर्फ खुद के लिए नहीं कि मेरा ये हो जाए, मेरा घर हो जाए, मेरे रोड पे पानी आ रहा है, कि मेरे घर पे नाली आ रहे, नहीं, पूरे गांव के लिए, पूरे एरिया के लिए जो समस्याएं थी वही समस्या वो व्यक्ति उठाता था, समाज के लिए, गांव के लिए और उस क्षेत्र के लिए। लेकिन पुलिस ने इन सब का ध्यान ना रखते हुए, और पता नहीं अपने, उसने गोली बंदूक उठा ली, उनको तान दिया तो शायद उनका ईगो हर्ट हो गया कि क्या हो गया, या फिर उनके आकाओं ने, मतलब जो नेता लोग हैं उस एरिया के, या जो सीएम है, या जिन्होंने भी उनको आदेश दिए,
मतलब उनके दिल पे ऐसी लग गई कि एक आम व्यक्ति ने उसको उनके ऊपर बंदूक कैसे तान दी और उस व्यक्ति को उन्होंने गोली मार दी। मतलब ये पूरी जो प्रोसेस है ये हत्या का है। ये पुलिस ने उसको बचाया नहीं कि हमने इसको पकड़ा है, नहीं नहीं, उसको पकड़ के उसकी हत्या की गई है प्रॉपर। और पूरे सबूत, पूरे वीडियो वगैरह, और जो चश्मदीद गवाह हैं वहां के, उस गांव के जो आसपास काम कर रहे थे, वो व्यक्ति खुद बोल रहे हैं कि इसने हथियार त्याग दिए थे और किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ था। और उसके बाद जब पुलिस ने इसको पकड़ा और उसके बाद वहां पर ले जाके उन्होंने वहीं पर, मतलब कार में बैठाने से पहले या उसी उसके अंदर, उस व्यक्ति को 3 गोलियां मारी है। और गोलियां मारी, चलो ऐसा कि भाई ये व्यक्ति ने कुछ छीना झपटी करी हो तो आप कहाँ ऐसी जगह पे गोली मार सकते हो जहां पर वो व्यक्ति थोड़ा घायल हो जाए और शांत हो जाए, लेकिन उसको ऐसी जगह गोली मारी गई है कि उसकी मौत हो गई। मतलब ये सोची समझी, ये जानबूझकर हत्या की गई है पुलिस के द्वारा। और इसको किसने आदेश दिया, क्या आदेश दिया, ये तो मैं, जांच का विषय अभी जांच में चल रहा है। लेकिन इसका थोड़ा बहुत हम ये देख सकते हैं कि जो बिहार के सीएम हैं सम्राट चौधरी जी, नए नए सीएम बने हैं, बीजेपी के हैं। और क्योंकि बीजेपी के कोई भी सीएम बनते हैं तो सभी में क्या है, योगी आदित्यनाथ जी की आत्मा आ जाती है। सबको योगी जी बनना है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि अगर योगी जी हैं तो वो ऐसे किसी को मरवाते नहीं है। वो किसी क्रिमिनल, उसका बहुत लंबा चौड़ा रिकॉर्ड होगा, जिसने कई हत्याएं करी हैं और जिसने कई रेप किए होंगे, कई उसके पीड़ित होंगे। ऐसे लोग ही, अगर आप हिस्ट्री उठा के देखोगे तो यूपी में जिन जिन की डेथ हुई है, जिन जिन को पुलिस ने मारा है, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े नामी क्रिमिनल थे। उन्हीं को योगी जी ने एनकाउंटर में मरवाया है। लेकिन क्या है कि सबको, जैसे योगी जी फेमस हो गए ना, वैसे ही हर एक सीएम को, नया सीएम जो भी बन रहा है, उनको योगी जी की तरह ही फेमस होना है। तो सम्राट चौधरी जी भी नए नए सीएम बने बीजेपी के, उन्हें भी नया नया योगी बनना था। तो एनकाउंटर उनके कार्यकाल में भी हुआ नहीं था। एक व्यक्ति आया उनकी नजरों में और उन्होंने आदेश दे दिया होगा, मतलब दे दिया होगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जांच चल रही है अभी। और पता, बड़ी मुर्गी कभी फंसती नहीं है, छोटी मुर्गियों के ऊपर ही गाज गिरेगी। जो पुलिस वाले थे, जो उसमें एनकाउंटर में शामिल थे, लगभग सभी के ऊपर गिरेगी, है ना। और उनके अधिकारी अधिकारी भी, जो मेन कमिश्नर है, क्योंकि कमिश्नर का जब सीएम उसको संज्ञान में ले रहा है तो मतलब कमिश्नर तो ले ही रहा होगा, सीधी बात है। तो कहीं ना कहीं ऑर्डर कमिश्नर की तरफ से भी आए होंगे, लेकिन कमिश्नर बच जाएगा, है ना, क्योंकि फंसेंगे छोटे ही लोग। एक कमिश्नर बच जाएगा और नेता जो भी हैं वो भी बच जाएगा। और जो कर्मचारी हैं जो उस टाइम पे एनकाउंटर में थे वहां पे, वो ही मरेंगे और वही फंसेंगे, मतलब। और उनका फंसना भी चाहिए कि भाई अगर कोई अपना अधिकारी कुछ भी बोल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सामने वाले की हत्या ही कर दो, बिना सोचे समझे, बिना उसका रिकॉर्ड जाने। बल्कि आपको तो पता ही होगा कि वो व्यक्ति कौन है कौन नहीं है, इतने इतने सालों से वो उस क्षेत्र में काम कर रहा है, तो पता तो सभी को होगा कि ये व्यक्ति कैसा है कैसा नहीं है। उसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं है, ये तो पुलिस वाले तक को भी पता होगा। लेकिन क्योंकि हमारे आका ने हुक्म दे दिया है, हमारे साहब ने, उनके तलवे चाटेंगे तभी हमारा प्रमोशन होगा, बस उन लोगों ने बिना सोचे समझे और एक व्यक्ति की हत्या कर दी। तो ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये गुस्सा है पुलिस के प्रति, नेताओं के प्रति, के सिस्टम के प्रति, के एक अच्छे खासे व्यक्ति को तुमने, जो समाज के मुद्दे उठा रहा है बस, और कुछ नहीं है, और उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, उसको तुमने अपने हाथों से मारा है। तो उसके लिए उसको न्याय मिलना चाहिए। और इसके खिलाफ, इसमें संलिप्त जो जो भी व्यक्ति है, अगर नेता है या कोई भी है, तो उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। हालांकि मुझे पता है कि वो होगा नहीं, फंसेगा बस नीचे वाला, ऊपर वाले अपने सेफ हमेशा बच जाएंगे, हमेशा की तरह। तो एक उम्मीद है कि अगर न्याय मिले तो मिल जाए, लेकिन उस व्यक्ति को
और उस व्यक्ति का सीधा सा था कि मतलब उसने डिसाइड किया था, उसका पक्का था कि जब मैं मरूंगा तभी विकास होगा। और ये सच भी है, विकास होगा, जरूर होगा। अभी भले वो मुद्दा चल रहा है, लेकिन फटे में जब सबकी फटी पड़ी है ना, अब सब धीरे से उसमें काम भी कर देंगे, है ना। वो जो विकास जो रुका हुआ था वो अपने आप हो जाएगा। नगर निगम वहाँ का जो भी है या जो भी उस डेवलपमेंट करवाता है, सब अपने आप जोरों शोरों से काम शुरू करवा देंगे। लेकिन पता भी गुस्सा इधर है, वो इतना है वहां पर उस गांव में कि उन लोगों को घुसने तक नहीं दे रहे हैं। अभी तो पत्थर से मार रहे हैं वो लोग। और अब उन्होंने नया नाटक और कर दिया, पुलिस ने जाके फिर बंदूक तान के और खड़े हो गए गांव वालों पे कि ये मार रहे हैं पीट रहे हैं। तो भाई मारेंगे, क्यों नहीं मारेंगे। जब तुम किसी उस गांव के परिवार के बच्चे की हत्या करोगे तो तुम्हें पूजेंगे नहीं, वो तुम्हें मारेंगे ही। फिर चाहे आप कोई भी हो, पुलिस वाले हो, सीएम हो, कलेक्टर हो, कुछ भी हो, वो तो मारेंगे। सारे प्रूफ्स उसके फेसबुक पर हैं, हर चीज है। और मुझे लगा कि इसके बारे में बोलना चाहिए और उसको न्याय जरूर मिले। मेरी ये उम्मीद है, ऐसा मेरा सोचना है। और उस जगह पर विकास हो अब। शायद एक शहीद, एक जो उस एरिया के लिए अपना बलिदान दे गया, उसके लिए मतलब मेरे दिल से उसके प्रति मेरी रेस्पेक्ट है कि वो अपना बलिदान देकर लोगों की भलाई के लिए अपना बलिदान दे गया। ये जिगरा हर किसी में नहीं है। बहुत तगड़ा जिगरा चाहिए उसके लिए। ऐसे वीर को, ऐसे समाज सेवक को मेरा नमन है। और देश के सिस्टम के प्रति एक थोड़ा सा वो भावना आ गई है कि मतलब सिस्टम ने एक व्यक्ति को मार दिया। मतलब कैसा सिस्टम है हमारा। क्या बिहार है, बिहार को बोलते थे थोड़ा सुधर रहा, काहे का सुधर रहा है साला। वो तो वही गर्त में ही जा रहा है। तो आगे की सरकारों से और लोगों से यही कामना है, और अधिकारियों से यही है कि भैया कोई व्यक्ति आए अपनी समस्या लेकर तो उसको प्रॉपर सुने, उसकी समस्याओं का आपसे जितना हो सके उसका निवारण करें। अगर आपसे नहीं हो सके तो उसको प्रॉपर चैनल तक पहुंचाए कि भैया यहाँ पे नहीं होगा, आपका काम वहां पर होगा। उसका काम अटकाए नहीं। इसी उम्मीदों के साथ भगवान भरत भूषण तिवारी जी की आत्मा को शांति दें। एक क्रांतिकारी समाज सेवक को अपने श्री चरणों में स्थान दें। इसी के साथ धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।